हेलो स्टूडेंट, मैं एम के पांडे आपका मैथमेटिक्स में स्वागत करते हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा सिमिलरिटी के बारे में समझा और अब इस चैनल में हम लोग थेल्स थ्योरम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है आपके एग्जाम्स के लिए, मतलब हर एक दो साल गैप करके एग्जाम्स में आते ही हैं, कभी कभी तो रिपीट भी हो जाता है। चलिए, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम लोग देखते हैं थेल्स थ्योरम के बारे में। स्टेटमेंट आता है लिखने के लिए। थेल्स थ्योरम इसका नाम इसलिए कि थेल्स नामक मैथमेटिशियन जो थे तो उन्हीं के द्वारा यह दिया गया स्टेटमेंट है। यह नियम वहीं दिए। ऐसे वो पेशे से एक बिजनेसमैन थे, पहले बिजनेस में पैसा कमाने के बाद तब पढ़ाई शुरू किए थे और तब इस तरह का बहुत सारा थ्योरम हम लोगों को दिए। और जान लीजिए आप लोग, इन्हीं के शिष्य हुए थे पाइथागोरस, जिनका भी बहुत सारा थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि इनका स्टेटमेंट क्या दिया गया। यह जो स्टेटमेंट है ट्रायंगल के साइड से रिलेशन, माने साइड के रेशियो से रिलेटेड सबसे पहला स्टेटमेंट है, इसलिए इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहा जाता है। आप शॉर्ट में इसको बीपीटी लिखते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या है स्टेटमेंट? फिगर पर समझिए कि किसी भी ट्रायंगल के, एक ट्रायंगल हो गया, फिगर से याद रखिएगा तो याद रखने में कोई समस्या नहीं होगी, नहीं तो रखने में दिक्कत है। क्या दिया हुआ है? If a line drawn parallel to one side of a triangle, मतलब कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल, बीसी के पैरेलल एक लाइन हमने यहां ड्रॉ किया। ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी बीसी के पैरेलल डी ड्रॉ कर दिए। फिर क्या दिया? कट्स अदर टू साइड, अलग दो साइड बाकी बचे, दोनों को इंटरसेक्ट किया डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। मान लीजिए हम यहां से खींच देते थे, एक ही पॉइंट पर काटता, तो इसलिए डिस्टिंक्ट पॉइंट कहना जरूरी है कि हम लाइन यहां ना खींच के यहां खींचे स्टेटमेंट से। तो इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर काटे, देन दिस पॉइंट्स, चाहे यह लाइन जो है इस साइड ए बी को और ए सी को दो पार्ट में बांटा, तो इनका जो रेशियो होगा ए डी और बी डी का, वही रेशियो ए ई और सी ई का भी होता है, यानी दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं। तो इस तरह से स्टेटमेंट समझ में आ गया। स्टेटमेंट आप लिख लें, वैसे बुक में भी है। स्टेटमेंट हमेशा जो बुक में दिया गया है वही याद रहना चाहिए, वही लिखाना चाहिए। चलिए, तो स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब हम इसको मिटाते हैं, चूंकि लिखने में समस्या होगी। चलिए, तो क्या देखें कि किसी भी ट्रायंगल, या फिगर हम बनाए, इस फिगर को फिर से हम यहां बनाते हैं। एबीसी ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल एबीसी के साइड बीसी के पैरेलल एक लाइन डीई खींचा गया, जो एबी को डी और एसी को ई पर इंटरसेक्ट किया। तो इस दोनों का रेशियो, एडी और बीडी का रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एई एंड सीई। इस बात को हम गिवन में लिखते हैं। तो गिवन में क्या लिखा जाएगा? जो हम फिगर में बनाए। किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए स्टेटमेंट के आधार पर तो हम फिगर बना लिए। अब पहले इसको लिखते हैं कि हमको फिगर में क्या दिया गया है। यहां लिखेंगे गिवन। क्या बनाए? इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल हुआ, डीई पैरेलल बीसी, डीई बीसी के पैरेलल हुआ, डीई पैरेलल बीसी इंटरसेक्ट्स
AB and AC at D and E डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काटा है। तो इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC इंटरसेक्ट्स AB एंड AC एट D एंड E। ये क्या फिगर दिया हुआ बन गया। तो अब हमको प्रूफ क्या करना है इसमें, तो यहां लिखते हैं टू प्रूफ। क्या लिखना है, AD और BD का रेशियो AD बाई BD इक्वल AE बाई EC हो गया। यह पैरेलल ड्रॉ किए और AD बाई BD AE बाई EC हमको प्रूफ करना है कि इक्वल होगा। अब अगर इस फिगर में जो दिया गया है उसके अतिरिक्त कुछ काम करते हैं तो उसको कंस्ट्रक्शन में लिखा जाता है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या किए, D से DM परपेंडिकुलर डाल दिए AC पर और EN परपेंडिकुलर डाल दिए AB पर और D से C को ज्वाइन कर दिए और B से E को ज्वाइन कर दिए। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। क्या क्या किए, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC एंड DN परपेंडिकुलर AB ज्वाइन BE एंड CD ज्वाइन कर दिए। अब ये कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन के बाद हमको प्रूफ में क्या लिखना, जो हम कारण बताते हैं कि कैसे यह बराबर होगा, वो सारा डिस्क्रिप्शन हम इसके प्रूफ वाले सेक्शन में लिखते हैं। चलिए एक चीज जान लीजिए, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, ट्रायंगल का एरिया 1/2 और बेस, मान लीजिए ABC ट्रायंगल है, यहां से परपेंडिकुलर हो गया, तब BC इंटू AM हम लिख सकते हैं। यही अगर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो, ABC ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है और इसमें अगर BC पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो यह बाहर में आता है, तो इस केस में भी हम BC को बेस लेंगे और AM को हाइट लेंगे बाहर में। इस बात का जरूरत पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो फिगर में देखिए, ADE एक ट्रायंगल बना हुआ है ऊपर, उस ट्रायंगल ADE में बेस अगर AD को लेते हैं तो हाइट EN हो जाएगा। हम लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल ADE इक्वल 1/2 AD इंटू EN एंड एरिया ट्रायंगल, यहां से लेना है हमको BDE, DE साइड को लेकर के यह ट्रायंगल हमको लेना है। अब ट्यूज ट्रायंगल है, इसका भी हाइट आपका EN ही आएगा, जैसा कि हम बताए हैं। तो चलिए DEB एरिया ट्रायंगल DEB इक्वल 1/2 BD इंटू EN। अब इसका रेशियो निकालते हैं। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ADE बाई एरिया ट्रायंगल DEB इक्वल 1/2 AD इंटू EN बाई 1/2 BD इंटू EN। अब EN कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो AD बाई BD, यह इक्वेशन 1 हो गया। अब जो काम हम इधर से किए सेम काम हम इधर से करेंगे। मतलब कौन कौन, अगेन एरिया ट्रायंगल ADE इक्वल 1/2 AE इंटू DM, ठीक है। एंड एरिया ट्रायंगल इधर से फिर DEC लेंगे, DEC इक्वल 1/2 AE DECE इंटू DM। अब इसका रेशियो निकालेंगे। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ADE बाई
एरिया ट्रेंगल DEC इक्वल 1/2 AE इंटू DM बाई 1/2 CE इंटू DM। फिर ये कैंसिल, ये कैंसिल, इक्वल AE बाई CE। चलिए इक्वेशन 2 हो गया। अब हमको यही दोनों इक्वल ना दिखाना है, तो यहाँ इधर देखिए, ये वाला पार्ट और इसमें ऊपर वाला ट्रायंगल तो सेम है तो एरिया इक्वल होगा, और नीचे वाला भी अगर एरिया इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल के सिमिलर, मतलब ये दोनों रेशियो सेम हो जाएगा। तो अब इस दोनों ट्रायंगल को फिगर में देखा जाए कि DEB जो यहां से यह ट्रायंगल मिला और DEC यह ट्रायंगल मिला, इस दोनों ट्रायंगल में एक साइड इसका बेस DE कॉमन हो रहा है, एक ही पर है, DE पर ही बना है, और हमको पता है DE और BC सिमिलर पैरेलल है। तो हम 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े कि अगर सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच कोई भी दो ट्रायंगल बनते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। थोड़ा सा इधर जगह की कमी है, हम ऊपर बनाएंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ऊपर वाला हम मिटा देते हैं। तो इसमें हमको लिखना क्या है कि दिखाइए नीचे वाला दोनों ट्रायंगल, यहां चूंकि ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल DEC आर ऑन सेम बेस DE, सेम बेस DE पर है, एंड बिटवीन DE पैरेलल BC, सो एरिया ट्रायंगल DEB इक्वल एरिया ट्रायंगल DEC। इक्वेशन 3 हो गया। अब मिलाइए, हमको ये नीचे वाला ट्रायंगल बराबर मिल गया तीसरे में, तो 1, 2 और 3 को अगर हम एक साथ मिलाएं तो क्या मिलेगा, यह दोनों बराबर, और जब ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी बराबर। तो हम यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट क्या, AD बाई BD इक्वल AE बाई CE। ये आपको प्रूफ करना है। चलिए, तो इस तरह से थेल्स थ्योरम आपका पूरा हुआ। अब इसका कन्वर्स, तो कन्वर्स में देखिए सेम तरह का हम बताते हैं कि कैसे हम इसी से कन्वर्स भी बना सकते हैं। बहुत कम इसमें हम बदलाव करेंगे, इसलिए नीचे वाला हम मिटाए नहीं है। कन्वर्स क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट जानिए, इधर समझाते हैं स्टेटमेंट। इसमें क्या था कि पैरेलल दिया हुआ था, पैरेलल दिया हुआ था, तो हमने रेशियो साइड का इक्वल किया। अगले जो उसका कन्वर्स है उसमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसका ABC, इसमें एक लाइन इस प्रकार खींचा गया जो दोनों साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट D और E पर काटा, और इस प्रकार काटा कि AD और BD का जो रेशियो है वह AE और CE के रेशियो के इक्वल है। तो प्रूफ करना है कि DE और BC पैरेलल होगा। इसमें पैरेलल दिया था, रेशियो इक्वल किया गया, इसमें रेशियो इक्वल दिया हुआ है, पैरेलल प्रूफ करना है। इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो,
देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, स्टेटमेंट बुक में भी दिया हुआ है, देख लेंगे। चलिए, तो इसको करने के लिए हम सेम फिगर, अब देखिए टोटल काम हम वही कैसे करते हैं, केवल लिखने में थोड़ा सा अंतर पड़ेगा जो दिया गया है। हम यहां से मिटा देते हैं। क्या करेंगे आप, देखिए, अगर इसको हटा दिया जाए और देखिए, पहले आपको गिवन लिखना है। गिवन में क्या है कि एक ट्रेंगल है एबीसी, इस फिगर से समझिए। इन ट्रेंगल एबीसी, एबीसी ट्रेंगल है, लाइन डीई कट्स AB and AC at D and E respectively। कट किया, सच दैट, इस प्रकार काटा गया कि AD बाई BD इक्वल AE बाई EC दिया हुआ है। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव DE पैरेलल BC, DE और BC पैरेलल प्रूफ करना है। ये गिवन हो गया। इस फिगर से समझे कि DE जो एक लाइन है, AB को D पर, AC को E पर काटा, इस प्रकार काटा कि AD और BD का रेशियो AE और CE के रेशियो के बराबर है। तो प्रूफ करना है DE और BC पैरेलल होगा। अब कंस्ट्रक्शन जो हम वही चीज लिखे हैं जानने के लिए कि सेम काम हमको करना है। कंस्ट्रक्शन में सेम काम किए, यहां से परपेंडिकुलर डाले, यहां से परपेंडिकुलर डाले, इस दोनों को मिलाए, इस दोनों को मिलाए, यानी सेम फिगर हमको मिल गया। केवल हमको यह पैरेलल मालूम नहीं है। ठीक है, तो सेम कंस्ट्रक्शन कर दिए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के बाद जो प्रूफिंग वाला काम किया गया, अब सेम काम यहां से यहां तक यही करेंगे। सेम चीज, ADE का एरिया निकाले, DEB का एरिया निकाले, फिर वही चीज आएगा, AD 1/2 AD गुना EN, 1/2 AE गुना DN, सब वही आ रहा है ना। फिर आपका DEB का एरिया निकाले, 1/2 BD इंटू EN, फिर उसका रेशियो निकाले, फिर अगले स्टेप में ADE का एरिया निकाले, AE को बेस लेकर के, और फिर DEC का एरिया निकाले, फिर उसका रेशियो निकाले। यहां तक का काम आपका एकदम सेम चला। और इसके बाद चेंजिंग कहां होगा, इसके बाद से आपको एक चीज दिया गया है क्या, कि AD बराबर AD बाई BD इक्वल AE बाई EC, यह यहां दिया गया है। इसको इक्वेशन हम थर्ड ले लेते हैं। देखिए कितना इजीली आप वही काम कर लेंगे इतना दूर। अब थर्ड इक्वेशन हो गया। अब आप फिर से 1 2 3 को मिलाइए। 1 2 और 3 में आपको क्या मिला, यहाँ AD बाई BD इसके बराबर है, यहाँ AE बाई EC इसके बराबर है। ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब यह दोनों इक्वल होगा, और यह दोनों इक्वल होगा जिसमें ऊपर वाला ट्रायंगल आपको सेम दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब नीचे वाले दोनों ट्रायंगल का एरिया भी सेम होगा। इस निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे। तो यहां फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या मिलेगा, एरिया ट्रायंगल DEB इक्वल एरिया ट्रायंगल DEC, ये हमको मिल गया। इस यहां तक पहुंच गए। अब यहीं से अब देखिए यहां पर DEB का एरिया और DEC का एरिया इक्वल है, और ये दोनों एक ही बेस पर और उसके एक ही ओर बना हुआ है।
तो सेम बेस पर बना दो ट्रायंगल अगर एरिया इक्वल है तो वह निश्चित रूप से दो पैरेलल लाइन के बीच लाई करेंगे, इसलिए DE पैरेलल BC हो जाएगा। इसमें जो हम लिखे उसका कन्वर्स स्टेटमेंट से। चलिए तो अब इसको ऊपर से हम मिटाते हैं। अब तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने यहाँ देख लिया क्या कि एरिया ट्रायंगल DEB और DEC इक्वल हो गया। अब आगे देखिए फिगर में DEB और DEC जो दोनों ट्रायंगल है वह एक ही बेस DE पर है, तो इस बात को लिखेंगे यहाँ ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल DEC आर ऑन सेम बेस। किस पर? DE पर। सेम बेस DE एंड ऑन सेम साइड ऑफ इट, इसके एक ही तरफ है, सेम साइड ऑफ इट है। DE एक ही बेस पर है और एक ही तरफ है। एंड इक्वल इन एरिया, इक्वल इन एरिया, एरिया दोनों का सेम है। तो जब सेम बेस पर होगा, इक्वल एरिया होगा, तो यहां लिखेंगे सो दे मस्ट लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन्स। ठीक है, हेंस DE पैरेलल BC हो गया। तो इस तरह से दोनों एक सेम तरह से आधा से ज्यादा काम दोनों में सेम करना है, तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। 2-4 बार बनाइएगा और एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो जरूर हमसे संपर्क कीजिए, कमेंट सेक्शन में डालिए। अब जो पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था, क्वेश्चन ऑफ द डे में क्या दिया था कि क्या सभी रोम्बस सिमिलर होंगे। रोम्बस हिंदी में हम उसको समचतुर्भुज कहते हैं। नाम सुनने में जैसे ऑल साइड्स ऑफ इक्वल आर इक्वल, रोम्बस के सभी साइड इक्वल होते हैं, तो देखने में लगता है कि रेगुलर फिगर है। हमने कहा कि रेगुलर फिगर, रेगुलर पॉलीगॉन जितने होते हैं वो सभी सिमिलर होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रोम्बस रेगुलर फिगर, रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होता है, क्योंकि उसके एंगल इक्वल नहीं होते हैं। रेगुलर फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज ए स्क्वायर, स्क्वायर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। इसलिए सभी रोम्बस सिमिलर नहीं होंगे। रोम्बस को सिमिलर होने के लिए मतलब दोनों के साइड में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका 3-3 सेंटीमीटर साइड है, इसका 2-2 सेंटीमीटर साइड है, तो साइड का रेशियो तो सेम होगा ही, रोम्बस है तो। लेकिन एंगल तो अलग अलग हो सकता है ना, यहाँ ज्यादा झुकाव हो, यहाँ कम झुकाव हो, तो उस केस में हमको कहना पड़ेगा टू रोम्बस सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल इक्वल होगा तब रोम्बस सिमिलर हो सकता है। चलिए ये था क्वेश्चन एक तो आपका। एक पिछले वीडियो रियल नंबर में हमने क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर हम नहीं बता पाए। बहुत लोगों ने जवाब दिया था, सही भी था, लेकिन बहुत कम लोग दिए थे। चलिए तो उसमें हम बताए थे HCF का। तो आप ये जान लीजिए कि डिवीजन मेथड से जब हम HCF बनाते हैं किसी भी नंबर का, शायद उसमें हम दिए थे कि B से डिवाइड किए A में तो आया C, यहाँ D आया, घटाने पर कुछ आया E से फिर B में दिए, फिर F G H, H से फिर E में दिए I J, यहाँ 0 लिख दिए। तो अब देखिए जितना बार इसमें डिवीजन का क्रिया हुआ उसमें जो डिवाइजर और डिविडेंड है उन सब का HCF लास्ट जो उसका डिवाइजर है वही होगा। लास्ट डिवाइजर मतलब H और E का HCF H होगा।
चाहे बी और ई का HCF भी H होगा, चाहे ए और बी का HCF भी H होगा। जितने भी बीच में डिवाइड करने का डिवाइजर और डिविडेंड आएंगे उन सब का HCF लास्ट डिवाइजर होता है। चलिए, थैंक यू। देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए।